आप सभी का स्वागत है एजी क्लासेस में। वेलकम विद गौरव सर। और भारत आकार और स्थिति आज हम आपको बताएंगे। इसका दूसरी क्लास होगी हमारी आज। एक क्लास हम पहले दे चुके हैं, तो हम आपको नेक्स्ट करेंगे वहीं से जहाँ पे हमने। क्वेश्चन नंबर 51 से हम शुरू करते हैं। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है लद्दाख, पूर्वी कामेंग, लातेन, चंबा। तो इसका सही उत्तर रहेगा हमारा ए, लद्दाख। इसका सही उत्तर रहेगा। भारत का क्षेत्रफल भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,57,405 32,57,405 वर्ग किमी, 32,68,276 वर्ग किमी, 32,87,263 वर्ग किमी, 32,87,679 वर्ग किमी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 32,87,263 किमी। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता है आर्यवर्त, जुरेसिक भूखंड, इंडियाना, गोंडवाना लैंड। तो इसका सही उत्तर भी हमारा डी है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि यूपीएससी 1995 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये पूछा जा सकता है आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। हमारे एजी क्लासेस को आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको नई जो वीडियो मिलेंगी और नए जो आपको जीके से संबंधित सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आप उनका सही तरीके से जानकारी ले पाएँ। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? मणिपुर, मिजोरम, झारखंड, त्रिपुरा। तो इसका सही उत्तर है मणिपुर। कौन सा है? मणिपुर। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती? निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, मणिपुर, मिजोरम। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, मणिपुर से नहीं गुजरती कर्क रेखा। और ये यूपीआरओ में भी पूछा गया सवाल है 2020 में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इसमें है ना, हमारे सारे कथन जितने भी दिए हुए हैं सही हैं, क्योंकि भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, भारत की आकृति चतुष्कोणीय भी है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें तथा जनसंख्या में दूसरे स्थान पर है। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें हमें गलत बताना है। भारत के क्षेत्रफल का 29.3% भाग पर्वतीय क्षेत्र है। भारत के क्षेत्रफल का 27.7% भाग पठारी है। भारत के क्षेत्रफल का 48% भाग मैदानी है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 अंश 4 मिनट उत्तर से 37 अंश 6 मिनट उत्तर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के क्षेत्रफल का 48% भाग मैदानी है। भारत के उत्तर के मैदान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? उत्तर का विशाल मैदान गंगा, ब्रह्मपुत्र और सतलज नदियों का मैदान है। यह नवनिर्मित मैदानी प्रदेश है। इस मैदान की मिट्टी चरनोजम प्रकार की है और इस मैदान में मिट्टी का निक्षेपण 400 मीटर से 3000 मीटर की गहराई तक है। तो इसका सही उत्तर है सी। क्या सही उत्तर है? सी। इस मैदान की मिट्टी चरनोजम प्रकार की है।
भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें कौन सा कथन सही है? यह विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। यह 8 अंश 4 मिनट उत्तर से 37 अंश 6 मिनट उत्तर अक्षांश के बीच स्थित है। यह 68 अंश 7 मिनट पूर्व से 97 अंश 25 मिनट पूर्व देशांतर के बीच स्थित है। उपयुक्त सभी सही हैं। तो इसमें हमारे सभी सही हैं, जो भी बातें लिखी हुई हैं तीनों ऊपर वाली, कि ये विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है, यह अक्षांश के बीच स्थित है, और यह 68 7 मिनट पूर्व से 97 अंश 25 पूर्व देशांतर के बीच स्थित है। तो इसका सही उत्तर कौन सा? डी। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? हमारा जो भारत का राज्य, ऐसा कौन सा राज्य है जो कि सबसे ज़्यादा राज्यों की सीमा को टच करता है? तो इसके बारे में तो हमें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, तो हमारा उत्तर प्रदेश ही है। उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती हैं? उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ टच करती हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 9 राज्यों से और 7 राज्यों से 2 केंद्र शासित प्रदेशों से टच करती हैं ये। और ये SSC 2019 में भी पूछा गया सवाल है। भारत में कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं? अब देखिए ये कितना अच्छा क्वेश्चन है जो कि पूछा जा सकता है। भारत में कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो कि नेवी या किसी NDA वगैरह के एग्जाम में ये बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो इसका सही उत्तर है बी। कितना? 25 राज्य व 7 केंद्र। इसका बी उत्तर है 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश। क्या सही उत्तर है इसका? बी, 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश। भारत आकार और स्थिति प्रश्न। न्यूमोर द्वीप किन 2 देशों के मध्य विवाद का कारण है? भारत और श्रीलंका, भारत और बांग्लादेश, ब्रिटेन और अर्जेंटीना, इजराइल और सीरिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत और बांग्लादेश। न्यूमोर द्वीप किन 2 देशों के मध्य विवाद का कारण है? भारत और बांग्लादेश। विश्व के 2.4 क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है? कितनी परसेंट का करता है? 17.5% जनसंख्या का पोषण करता है। जो हमारे जनसंख्या है वो 7.5% को पोषण देता है 2.4 क्षेत्रफल से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भारत के स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किमी है। भारत के मुख्य स्थल खंड के समुद्री सीमा की लंबाई 6100 किमी है। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 अंश 7 मिनट पूर्व देशांतर से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। भारत के मुख्य स्थल खंड का अक्षांशीय विस्तार 6 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। तो इसका हमारा सही उत्तर है डी। क्या सही उत्तर है हमारा? डी सही उत्तर है इसका। भारत के मुख्य स्थलखंड का अक्षांश विस्तार 6 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 मिनट 6 अंश उत्तरी अक्षांश तक है। चलिए आगे देखते हैं। गारो, खासी एवं जयंतियाँ पहाड़ियाँ संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो इसका सही उत्तर है प्रायद्वीपीय पठार। क्या सही उत्तर है? डी इसका सही उत्तर है प्रायद्वीपीय पठार। निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? इनमें से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? तो काठियावाड़ तट, कोंकण तट, मालवार तट, कोरोमंडल तट। तो इसका सही उत्तर है डी। कौन सा सही उत्तर है इसका? डी, कोरोमंडल तट।
चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है? भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? दीघा तट, कोरोमंडल कोरोमंडल तट, कोंकण तट, मालाबार तट। तो इसका सही उत्तर है बी, कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? जो कोंकण तट है वो कहाँ से कहाँ तक स्थित है? गोवा से कोच्चि, गोवा से दीव, गोवा से दमन और गोवा से मुंबई। तो ये तट स्थित है गोवा से दमन तक स्थित है। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? ज्वालामुखी उत्पत्ति से, मृदा निक्षेपण से, प्रवाल उत्पत्ति से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है प्रवाल उत्पत्ति से। हम सभी बच्चों को वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप हैं, कवारती एवं न्यूमूर, पंबन एवं बैरन एवं नारकोंडम, ग्रेट अंडमान व लिटिल निकोबार। तो इसका सही उत्तर है सी, बैरन एवं निकोंडम। इसका नाम थोड़ा सा अजीब रहेगा पर लेकिन ठीक है। इसका सही उत्तर है सी। थोड़े से टफ नाम है लेकिन ये एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल है। न्यूमूर द्वीप कहाँ है? न्यूमूर द्वीप अरब सागर में है, मन्नार की खाड़ी में है, बंगाल की खाड़ी में है, अंडमान सागर में है। तो ये न्यूमूर द्वीप है बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पे स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। सी उत्तर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है? दमन द्वीप, पुडुचेरी, दादरा एवं नागर हवेली। तो द्वीप कौन है? दीव। दमन एंड दीव के नाम से जिसे जानते हैं उसमें से द्वीप कौन सा है? दीव। भी उत्तर सही हो जाएगा। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? हमारा देश जब स्वतंत्र नहीं हुआ था तो काला पानी के नाम से जाना जाता था जगह को। तो उस जगह का नाम क्या था? लक्षद्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दीव, आलियावेट व कदियावेट। तो इसका सही उत्तर है बी। क्या सही उत्तर है इसका? बी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये सही उत्तर है। इसको जब हमें आज़ादी नहीं मिली थी तो उससे पहले वहाँ अगर किसी को भेज दिया जाता था और जो जेल हुआ करती थी तो उसमें कहा जाता था कि उसको काला पानी बोल दिया गया है। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप समूह है अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, हिंद महासागर में, इनमें से कोई नहीं। तो लक्षद्वीप समूह स्थित है अरब सागर में। कहाँ पे स्थित है? अरब सागर में। और ये SSC 2015 में पूछा गया सवाल है। दीव स्थित है कच्छ की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। तो इसका सही उत्तर है बी, खंबात की खाड़ी में। कहाँ स्थित है ये? खंबात की खाड़ी में। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? न्यूमूर, लक्षद्वीप, गंगा सागर, रामेश्वर। इसका सही उत्तर हो जाएगा रामेश्वर। क्या सही उत्तर हो जाएगा? रामेश्वर। श्रीलंका के मध्य जो है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? 17, 27, 36, 47। तो इसका सही उत्तर है 36 द्वीप है लक्षद्वीप में। कितने? 36। सही उत्तर हो जाएगा सी। चलिए, थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। कहाँ पे स्थित है ये? बी, राजस्थान में स्थित है थार मरुभूमि, जो कि रेगिस्तान से संबंधित था। दक्षिण गंगोत्री क्या है? जो दक्षिण गंगोत्री है वो क्या है? प्रायद्वीपीय भारत की एक नदी, भारतीय नौसेना का युद्धक जलपोत, उत्तरी ध्रुव में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र।
तो इसका सही उत्तर है डी। क्या सही उत्तर है इसका? डी सही उत्तर है इसका। अंटार्कटिका में स्थित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्ट्रेट हिंदुस्तान और किसके बीच है? ये किसके बीच है? मालदीव के, बांग्लादेश के, श्रीलंका के, म्यांमार के। तो ये श्रीलंका के बीच स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। और ये बीपीएसएससी 2018 में पूछा गया सवाल है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती? किस राज्य की सीमा नहीं लगती है? सिक्किम की, मेघालय की, पश्चिम बंगाल की, अरुणाचल प्रदेश की। तो ये किसकी नहीं लगती है? मेघालय की नहीं लगती है सीमा। किसके साथ नहीं लगती है? भूटान के साथ। और ये 2020 में पूछा गया सवाल है, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है ये। मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? जो मन्नार की खाड़ी है वो किसके साथ अवस्थित है? तमिलनाडु के, केरल के, कर्नाटक के, आंध्र प्रदेश के। तो इसका सही उत्तर है ए। ए सही उत्तर है इसका, तमिलनाडु। हमने बताया था ना कि एनडीए में भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ये देखिए एनडीए 2011 में पूछा गया सवाल है। हम आपको वही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करवा रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर में या तो पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है। चेरापूंजी स्थित है। नागा पहाड़ियाँ, गारो पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ, मिकिर पहाड़ियाँ। तो चेरापूंजी कहाँ पे स्थित है? चेरापूंजी खासी पहाड़ियों में स्थित है। ये क्वेश्चन भी CGPSC 2019 में पूछा गया सवाल है। सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है? केरल में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु, गुजरात। तो इसका भी सही उत्तर सी हो जाएगा, तमिलनाडु में स्थित है। ये भी UPPCS 2015 में पूछा गया सवाल है। संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका भाग है? शिवालिक पर्वतमाला, दक्कन का पठार, बृहत हिमालय, अरावली पर्वतमाला बी। तो इसका सही उत्तर क्या है? बी, दक्कन का पठार सही उत्तर है इसका, दक्कन का पठार। एनडीए 2016 में पूछा गया सवाल है। अगरतला किस भारतीय राज्य की राजधानी है? नागालैंड की, मिजोरम की, मणिपुर की, त्रिपुरा की। किसकी राजधानी है? त्रिपुरा की। अगरतला जो है किसकी राजधानी है? त्रिपुरा की राजधानी है। और ये RRB 2019 में पूछा गया सवाल है। देख लीजिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। मिजोरम राज्य की राजधानी क्या है? इम्फाल, अगरतला, आइजोल, कोहिमा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, आइजोल। हम आपको बता दें ये क्वेश्चन भी BPSC 2018 में पूछा गया सवाल था। अब हमारे आप AG क्लासेस जो है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, जिससे हम आपको नए अपडेट्स दें तो वो आपके पास पहुंच जाएं, और नए जो वैकेंसीज आती हैं हम उनकी जानकारियां भी आपको पहुंचाएंगे। और आपके जो GK के या फिर भूगोल के या इतिहास के जो भी क्वेश्चन रहेंगे और हम करंट अफेयर के भी आपको बताएंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को। थैंक यू, धन्यवाद। AG क्लासेस में आपका धन्यवाद।